नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की परीक्षा तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, यूपी पीसीएस की या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, और जो व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी दोस्तों न्यूज़ देखते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लगातार बदलते रहते हैं दोस्तों। और कहा जाता है ना, तो डिप्लोमेसी में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमी। तो ये बात एकदम सही रूप से दोस्तों यहाँ पर लागू होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि क्वाड संगठन गठित किया गया था साउथ चाइना सी में, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर करने के लिए, जिसमें भारत भी शामिल था। और अब दोस्तों स्क्वाड नामक संगठन का गठन किया गया है, जिसमें भारत को बाहर रखा गया है। तो कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप सभी लोग। क्लियर? चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे। आपने देखा है थंबनेल पे लिखा है अमेरिका ने फिलीपींस संग मिलकर बनाया स्क्वाड, और भारत क्या इससे बाहर है, और क्वाड से ये अलग कैसे है, इस पर विस्तार से चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं दिखा देता हूं एक महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं कि यूपी पीसीएस 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 850 से अधिक पद इसमें हो सकते हैं। और विजेता बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाइएगा तो आपको यूपी पीसीएस का प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी का विजेता बैच मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और एक पद इस बार सिक्योर करके पीसीएस अधिकारी बन जाइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्लियर? चलिए, और ये न्यूज इंपॉर्टेंट किनके के लिए है? ये न्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, विशेष रूप से यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस के, जिसमें भी दोस्तों आपका जीएस पेपर 2, आपका आईआर का पोर्शन आता है, उसके लिए न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब न्यूज क्या देखिए, फिलीपींस फर्स्ट इंडिया लेटर एज यूएस प्रायोरिटाइजेज स्क्वाड एलाइज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? फिलीपींस पहले और इंडिया बाद में, क्योंकि यूएस ने क्या किया है, स्क्वाड एलाइज को प्रायोरिटाइज कर दिया है। मतलब स्क्वाड को क्वाड की तुलना में क्या कर रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है यूएसए। यहां पर ये न्यूज है जिसे किसने कवर किया है, देखिए एशिया के मीडिया हाउसेस ने कवर किया है, निक्की एशिया ने। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, और इसको वर्ल्ड मीडिया ने भी कवर किया है, और चाइनीज मीडिया ने भी बहुत ही अच्छे से कवर किया है भारत के मीडिया के साथ साथ। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देख भी रहे हैं दोस्तों, डिफेंस चीफ फ्रॉम द 4 स्क्वाड नेशंस फ्रॉम लेफ्ट, ये यूएस के हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इसके बाद जापान के हैं, और ये आपके फिलीपींस के हैं दोस्तों। ये डिफेंस चीफ्स हैं चारों कंट्रीज के, जिनसे मिलकर स्क्वाड संगठन का गठन किया गया है। क्लियर है? आप सबको समझ में आ रही है बात? ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों देखिए एशिया टाइम्स ने भी कवर किया है, मूव ओवर क्वाड द न्यू स्क्वाड हैज लैंडेड। इसका मतलब यह है कि ये सभी जगह पर दोस्तों ये न्यूज कवर हो रही है, और आपके ज्ञान के लिए भी, व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी, और एग्जाम के लिए भी, दोनों तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्वाड से उन चीजों को नहीं किया जा सकता था जिसके लिए स्क्वाड का गठन किया गया? क्या यूएस क्या करना चाहता है? क्या इंडिया को इस संगठन में नहीं रखना चाहता है? क्या क्यों बाहर रखा गया भारत को? इन सभी प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपको सोचना चाहिए, और हम लोग यहां पर ढूंढेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं 4 डिफेंस चीफ जो मैंने आपको दिखाया था, यहां पर आपके सामने चारों देशों के जो है डिफेंस चीफ आपके सामने मैंने शो किए। क्लियर? चलिए अब व्हाट इज स्क्वाड यूएस प्लान टू काउंटर चाइना। अब स्क्वाड है क्या दोस्तों, और क्या यूएस का प्लान है चाइना को काउंटर करने का? अब ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी कवर किया है, या चीन के अन्य मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया है। और आप सबको पता है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले अभी इसी तर्ज पर क्वाड का भी गठन किया गया था, और क्वाड में 4 देश आते हैं दोस्तों। आपको पता है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और आप सबको पता है कि क्वाड के होते हुए एक नए संगठन का गठन करना, इसका मतलब वो स्क्वाड को प्रेफरेंस दिया जा रहा है क्वाड की जगह पर। यही यूएस की नीति समझ में आती है। क्लियर? उसका कारण क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, अमेरिका ने फिलीपींस संग मिलकर बनाया स्क्वाड, क्या भारत को कर दिया बाहर, और क्वाड कैसे अलग है? ये दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको इसका उत्तर यहां पर मिलेगा। ठीक,
यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप के बारे में, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने शो किया है वर्ल्ड मैप, पूरा विश्व शो किया है। और स्क्वाड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा, स्क्वाड संगठन की बात करें तो कौन कौन इसमें शामिल है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद ये है दोस्तों आपका जापान, और इसके बाद फिलीपाइंस दोस्तों ये है, ये आप देख सकते हैं। ये चौथा आपका है फिलीपींस। अब फिलीपींस को रखा क्यों गया दोस्तों, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली दोस्तों आप देखिएगा तो फिलीपींस और चाइना के बीच में टेंशन ज्यादा चल रहे हैं, और साउथ चाइना सी जो आपका ये क्षेत्र ये जो क्षेत्र है, इसके 90% क्षेत्र पर चीन अपना दावा बताता है। और जब फिलीपींस के शिप तटरक्षक जहाज जाते हैं तो उस पर वाटर कैनिंग की जाती है दोस्तों, मतलब पानी के कैनन जो है फेंके जाते हैं ताकि जहाज भी डिस्ट्रॉय हो जाए और वहां के जो जहाज के तटरक्षक बल के सैनिक हैं वो भी जो है हताहत हो जाए। ठीक है, तो ये चीन के द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि अपने क्षेत्र पर अधिकार दिखाने के लिए, फिलीपींस को परेशान करने के लिए। और इसीलिए दोस्तों जब टेंशन बढ़ रही है तो फिलीपींस का नेचुरली भी, और यूएस का चूंकि क्लोज डिफेंस एलाई है फिलीपींस, इसके नाते भी दोस्तों फिलीपींस बहुत आसानी से दोस्तों ऐसे संगठन से बहुत ज्यादा प्रसन्न भी है कि 4 देश मिलकर जो है चीन को अच्छे से काउंटर कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 देश हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं व्हाट इज द पोजीशन इन साउथ चाइना सी। आप ये देख सकते हैं, ये साउथ चाइना सी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों ये आपका फिलीपाइंस है जो आप देख रहे हैं। जो स्क्वाड में 3 लोग वही हैं जो क्वाड में थे, मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका यूएसए वही हैं। बस एक ही बदलाव है, भारत की जगह पर फिलीपाइंस को रखा गया है या फिलीपींस को रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलिए अब यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्वाड संगठन क्या था दोस्तों, क्योंकि क्वाड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वाड से वो कौन सी चीज नहीं हो पा रही थी, किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिसलिए यूएसए ने क्वाड का गठन कराया। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है? द क्वाड, ऑफिशियली द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, is not a formal alliance. It is an informal strategic forum comprising 4 marine democracies. अब इसका दोस्तों मतलब समझिए, क्वाड बेसिकली क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका क्या है? फुल फॉर्म था। इसका कोई भी फॉर्मल दोस्तों क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी फॉर्मल अलायंस नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसे कोई भी औपचारिक रूप से इसे संगठन नहीं बनाया गया। क्लियर? या क्या है? ये आपका इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ध्यान रखिएगा। फोरम है जिसमें 4 मैरीटाइम डेमोक्रेसीज हैं। कौन कौन सी? समुद्री लोकतंत्र तांत्रिक देश 4 हैं। कौन कौन से? देखिए पहले, सबसे पहले भारत, आप यहां पर देख सकते हैं। आप उसके बाद दोस्तों 3 देश और हैं आपके, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? याद रखिएगा, ये वही 4 देश हैं जो क्या करते हैं? मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास भी करते हैं, ये आपके परीक्षा में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका ये मैप में भी आपका देखिए भारत है, जापान है, ठीक है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्रीज यहां पर शो किए गए हैं जो विश्व के मानचित्र में आपको दिखते हैं। क्लियर? तो क्वाड में यही 4 देश हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और स्क्वाड में कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब देखिए यहां पर इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा। इसके बाद एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण को में जो बदलाव हो रहा है उसको एड्रेस करना। इसके बाद कॉम्बैटिंग कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए जो भी भरसक प्रयास थे वो किए गए। इसके अलावा दोस्तों द क्वाड इज ऑल्सो सीन एज एन अटेम्प्ट टू काउंटर द ग्रोइंग माइट ऑफ चाइना। बेसिकली मेन रीजन तो यही था जो एकदम लास्ट में यहां लिखा है कि चाइना का जो प्रभाव बढ़ रहा था हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में, उस प्रभाव को कम करना, यही इसका उद्देश्य था। इसीलिए क्वाड का गठन किया गया था। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये आईआर के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से।
समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए साउथ चाइना सी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि साउथ चाइना सी की लोकेशन जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि इसका गठन किया क्यों गया एक नए संगठन का। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो ये दिस इज साउथ चाइना सी और ये 9 डैश लाइन है दोस्तों। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन है दोस्तों। और ये पूरा क्षेत्र चीन क्या कहता है, ये 9 डैश लाइन वाला पूरा क्षेत्र जो है चीन कहता है कि इसके 90% क्षेत्र, ये जो 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर का 90% क्षेत्र जो है चीन कहता है कि इस पर हमारा अधिकार है। और ये 9 डैश लाइन से उसने क्या किया, उसको शो किया है। यहां पर आपको दिख रहा है मैप में 9 डैश लाइन से शो किया हुआ। तो 90% क्षेत्र जो दक्षिण चीन सागर का उस पर चीन अपना अधिकार बताता है। लेकिन यहीं पर दोस्तों केवल चीन ही अधिकार नहीं बताता, बहुत सारे देश हैं जो अधिकार बताते हैं इस पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मलेशिया है, ठीक है, इसके बाद फिलीपींस है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों ये आपका वियतनाम है, चाइना है, ताइवान है, ठीक है। इसके बाद आपका इंडोनेशिया है। समझ में आ रही बात दोस्तों, क्लियर। यहां पर आप देख सकते हैं सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे देश हैं दोस्तों जो क्या है इस इसी क्षेत्र में दोस्तों क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार बताते हैं। और यहां पर ये क्षेत्र जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहां पर चीन का लगभग 65% व्यापार इसी जगह से होता है दोस्तों, इसी दक्षिण चीन सागर से होता है। इसीलिए चीन के लिए यह क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बाकी देशों के अस्तित्व के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहां पर कंफ्लिक्ट का बना हुआ है, विवाद बना हुआ है। और मैंने एक वीडियो बनाई है दक्षिण चीन सागर में हुई भारत की एंट्री, याद रखिएगा उस वीडियो को जरूर देखिए। करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट है, चैनल पर जाइएगा, उसको देखिएगा। और वहां पे मैंने आपको बताया है कि फिलीपींस पर अब पोर्ट का भी डेवलपमेंट फिलीपींस में भारत कर रहा है, अदानी ग्रुप भारत का, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कि फिलीपींस वही देश है जिसको भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है सप्लाई की है। समझ में आ रही बात, क्लियर, ठीक है। तो फिलीपींस ने यहां पर क्या किया है, अपनी प्रेजेंस जो है इसको सिक्योर करने के लिए इस संगठन से जुड़ना मेरे को लगता है दोस्तों बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लिया होगा और इसके लिए रेडी हो गया होगा कि चारों देश मिलकर क्या करेंगे, चाइना को काउंटर कर पाएंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए अब ये साउथ चाइना सी यहां पर देखिए आपके सामने प्रदर्शित किया गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहां पर साउथ चाइना सी यहां पर भी देखिए शो किया है वर्ल्ड मैप में पूरा, क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए न्यूज क्या है ये देख लेते हैं। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और ताइवान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति को नया रूप दे रहा है, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ता हुआ तनाव और ताइवान को लेकर बढ़ती हुई चिंताओं के बीच अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीति को थोड़ा सा चेंज किया है। और वो चेंज क्या है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की रूपरेखा रखी है। एक नया क्षेत्रीय गठबंधन है जिसका गठन किया गया है, वो है स्क्वाड। ये क्वाड नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक। इस गठबंधन को कथित तौर पर स्क्वाड या नया क्वाड नाम दिया गया है। मतलब इसका नाम क्या है, नया, न्यू क्वाड या स्क्वाड बोला जाता है इसे, क्लियर। अच्छा, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बीते गुरुवार को हवाई में तीनों देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठकें की। चारों देशों ने इसी अप्रैल में समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया और इस वर्ष के अंत में अधिक अभ्यास करने की उम्मीद जताई। मतलब अप्रैल में इन्हीं चारों देशों ने समुद्री अभ्यास भी किया है और इस वर्ष के अंत में और अधिक अभ्यास करने की उम्मीद जताई भी है दोस्तों, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड नाम से एक रणनीतिक गठबंधन पहले से ही मौजूद है। मतलब क्वाड ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फिलीपींस के साथ इस नए गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका कारण भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि यूएसए जो है, यूएसए क्वाड को उस हिसाब से नहीं ले जा पा रहा था जैसे कि वो स्क्वाड को ले जा पाएगा। क्यों, क्योंकि भारत की प्रेजेंस थी और भारत ने क्वाड को नॉन मिलिट्री अलायंस या संगठन बनाकर रखा था, क्योंकि भारत को कतई स्वीकार नहीं है कि एक सैन्य संगठन बने। दूसरा, भारत का प्रेजेंस जो है वो एससीओ में भी है, ब्रिक्स देशों में भी है। तो भारत की प्रेजेंस जो है, जो एशिया में भारत शक्ति संतुलन बनाकर रखा हुआ है, भारत ने मेंटेन किया है, अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी बनाकर रखी है, ये यूएसए को कतई पसंद नहीं आ रही है। और इसीलिए दोस्तों यूएसए और पश्चिमी देशों की इच्छा है कि भारत पूरी तरीके से क्या करे, पश्चिमी देशों के गुट में शामिल हो जाए। क्योंकि कई बार देखिए बीच में ऑफर भी दिया गया कि भारत को नाटो में हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ऑकस का भारत हिस्सा बन सकता है। ऑकस क्या है, एक
आपका ये सैन्य संगठन है दोस्तों। इस ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ऑकस याद रखिएगा, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए क्या कर सकता है, वो क्वाड को ऑकस के साथ अलाइन नहीं कर सकता था आसानी से, क्योंकि भारत की प्रेजेंस है। लेकिन क्योंकि भारत इसमें स्क्वाड में नहीं है, इसलिए स्क्वाड को वो क्या करेगा, ऑकस के साथ भी आसानी से लिंक कर सकता है। ठीक है। और फिलीपींस जो है उसके साथ यूएस का क्या है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी है, डिफेंस एग्रीमेंट भी है। तो इसीलिए दोस्तों यूएस जो है एक नेचुरल पार्टनर के तौर पर यूएस ने सोचा कि फिलीपींस को ही इसमें शामिल करते हैं। और फिलीपींस का इस समय दक्षिण चीन सागर में चीन से लेकर टेंशन भी चल रहा है। जब फिलीपींस के जहाज जाते हैं तो वो वाटर कैनन से क्या की जाती है, पानी के बौछारें मारी जाती हैं जहाज के ऊपर, जहाज को डिस्ट्रॉय किया जाता है, वहां के जो तटरक्षक बल के सैनिक हैं उनको चोटें पहुंचती हैं। तो लगातार तनाव जो है बना हुआ है, चाइना के द्वारा मेंटेन किया गया है फिलीपींस के ऊपर कि फिलीपींस जो है वो अपना अधिकार किसी न किसी तरीके से गिव अप कर दे। कुल मिलाकर रणनीति तो यही है, देखिए। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। और यहां पर पहले से गठबंधन होने के बावजूद भी नया गठबंधन क्यों बना, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यूएसए जैसे स्क्वाड को ले जा सकता है, मूव करा सकता है, वैसे क्वाड को नहीं करा सकता। और भारत हमेशा से दोस्तों देखिए, भारत ने पूरी तरीके से एक गुट में शामिल होने की नीति नहीं रखी है, चाहे 1945 के बाद से नाटो और वार्साव पैक्ट था तब हो, और चाहे आज की डेट में यूनिपोलर वर्ल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन भारत ने किसी भी गुट का अपने आप को मेंबर नहीं बनाया है। भारत की नीति हमेशा से गुट निरपेक्षता की रही है, नॉन अलाइन मूवमेंट। याद रखिए, ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा है और आपके इतिहास में पूछा जाता है। ठीक, जीएस पेपर 1 में। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नया क्वाड बनाने का मतलब क्या है और क्वाड से कितना अलग है ये, क्या अमेरिका ने भारत को बाहर कर दिया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देख ली हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहां पे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के एस्टले टेलिस ने जापानी अखबार निकी एशिया को बताया कि पहले भारत में और फिर अमेरिका में होने वाले आगामी चुनाव के चलते पुराने क्वाड की शेड्यूलिंग में समस्या आ रही थी और कुछ कमी का एहसास हो रहा था। देखिए यहाँ पे ग्राउंड क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, मतलब कि अमेरिका पहले भारत में चुनाव चल रहे थे और अब आगामी चुनाव अमेरिका में भी होने वाले हैं, तो उसके लिए क्वाड की जो मीटिंग है उसकी शेड्यूलिंग में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए एक नए संगठन को बनाने के लिए प्रेफरेंस दिया गया बजाय क्वाड की मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए। तो ये थोड़ा सा बात डाइजेस्ट कम होती है दोस्तों। ठीक, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के विशेष सहायक ने बोला कि इसके बनने से क्वाड का महत्व कम नहीं होता, इसका मतलब है कि चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका के तर्कश में कई तीर हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या कहा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ये क्वाड का महत्व इससे कम नहीं हो रहा है, क्वाड का महत्व बना रहेगा, लेकिन अमेरिका के पास एक और तीर आ गया है चीन को काउंटर करने के लिए। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण है। टेलिस ने बताया कि चीन के साथ सैन्य संघर्ष में ऑकस, स्क्वाड और अमेरिकी जापान गठबंधन जैसे मिनीलैटरल गठबंधन क्वाड से अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहां पर ये कह रहे हैं कि क्वाड से अधिक महत्वपूर्ण क्या साबित होगा, तो स्क्वाड साबित होगा। देखिए ये कह रहे हैं कि ऑकस जो मिलिट्री संगठन है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस इसमें शामिल हैं, स्क्वाड जो अभी बनाया गया है और अमेरिकी जापान गठबंधन जैसे मिनीलैटरल गठबंधन क्वाड से अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। किसको, चीन के साथ सैन्य संघर्ष में। यह बात ध्यान देने वाली है। क्लियर, उन्होंने कहा यह क्वाड को बदनाम करने के लिए नहीं है या बस एक रणनीतिक तथ्य को रेखांकित कर रहा है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो यहां पर बताया जा रहा है। ये क्वाड को डिस्फेम करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए नहीं है, ऐसा यहां पर ये बोल रहे हैं। ठीक, यहां पर देखिए दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग को रोकने की तैयारी हो रही है। यहां पर सीधे सीधे लग तो यही रहा है, क्यों, क्योंकि फिलीपींस जो है, फिलीपींस के जहाज जब जाते हैं तो चीन की तरफ से क्या होती है, वाटर कैनन जो है छोड़े जाते हैं, जो क्या है फिलीपींस इस समय झेल रहा है। क्लियर, चलिए अमेरिका स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक ध्रुव जयशंकर ने कहा कि स्क्वाड पर ऐसे समय में सामने आया है जब बीजिंग स्क्वाड ऐसे समय में सामने आया जब बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के आपूर्ति जहाजों पर कई बार पानी की बौछारों से हमला किया। देखिए जो मैंने आपको बताया, फिलीपींस के जब जहाज जाते हैं तो कई बार पानी की बौछारें, वाटर कैनन से हमला चीन के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये जहाज फिलीपींस के सैनिकों को जो सिएरा माद्रे पर तैनात हैं आपूर्ति पहुंचाने जाते हैं। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है। यही वह जगह है जहां चीन इस समय सबसे अधिक दबाव डाल रहा है, जो ताइवान से भी ज्यादा है। अब बेसिकली बात समझिए दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर ताइवान से भी ज्यादा दबाव दोस्तों इस जगह पर जो फिलीपींस के साथ जो क्षेत्र कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, इस पर चीन प्रेशर डाल रहा है। क्यों, उसका कारण
क्योंकि देखिए वो सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बताया, मैंने इससे पहले जो वीडियो की थी उसमें आपको बताया था कि दक्षिण चीन सागर से चीन का 65% व्यापार होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। और ग्लोबल ट्रेड का 1/3 व्यापार दक्षिण चीन सागर से होता है, और भारत का भी 55% व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। तो ये क्षेत्र सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अमेरिका का केवल और केवल 15% है। तो अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन अमेरिका क्या है, अमेरिका की आदत आपको पता है, अमेरिका की आदत है कि वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमला नहीं करता, किसी से लड़ाई नहीं करता, वो किसी के कंधे को ढूंढता है। ठीक है, तो वो कंधा भारत नहीं बन पाया, तो वो कंधा बन कौन रहा है, फिलीपींस बन रहा है। और इसी खबर को दोस्तों चाइना के अखबारों ने कवर किया है कि वो क्या कर रहा है, वो एशिया में फिलीपींस को क्या कर रहा है, यूक्रेन की तर्ज पर डेवलप कर रहा है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को चढ़ाकर रूस के साथ लड़ाई करवाई गई, ठीक वैसे ही यूएस अब क्या करेगा कि फिलीपींस को चढ़ाकर वो फिलीपींस को एशिया का यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रवक्ता ने पहले कहा था कि वाटर कैनन फायरिंग चीन की अनुमति के बिना घुसपैठ करने वाले जहाजों के खिलाफ प्रतिक्रिया थी, चीन के विदेश मंत्रालय ने यह बोला है। ठीक है, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा था कि वाटर कैनन फायरिंग चीन की अनुमति के बिना घुसपैठ करने वाले जहाजों के खिलाफ प्रतिक्रिया थी, चीन इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। तो कुल मिला के दोस्तों बात वही है, और कि चीन इस क्षेत्र में किसी भी और देश का प्रेजेंस या स्टेक जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। कुल मिला के बात ये, ठीक है। और दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है पूरा डिटेल मैंने कवर किया है उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में हुई भारत की एंट्री, उसको देखिएगा, पूरा आपको दक्षिण चीन सागर विवाद समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था वैसे पहले भी कि ये 9-9 है, और ये पूरा 9-9 वाला क्षेत्र जो है चीन कहता है ये हमारा है, और इस पर हम किसी पर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस पर दोस्तों ये फिलीपींस है, और देखिए, और फिलीपींस का भी दोस्तों क्या है अधिकार, फिलीपींस भी जताता है। यहां पर दोस्तों फिलीपींस ही नहीं और भी देश हैं दोस्तों, इंडोनेशिया है, ठीक है, वियतनाम है, ठीक है, चाइना है, ताइवान है, और लगभग बहुत सारे देश, सिंगापुर, मलेशिया, सब जो है दोस्तों अधिकार जमाते हैं। लेकिन चीन कहता है नहीं, आर्थिक शक्ति है, दम्भ है उसके अंदर, और वो सबके स्टेक को दरकिनार करता है, कहता है नहीं 90% हिस्से पे हमारा कब्जा है, ठीक, हमारा अधिकार। क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारे नाम पर है, दक्षिण चीन सागर, इसलिए चाइना का ही है। स्वाभाविक रूप से चीन को ऐसे क्लेम करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि चीन यही चीज भारत के साथ भी बोलता है। चीन कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है वो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो हमारा है। कैसे है भाई आपका, कभी आपका यहाँ पे कब्जा हुआ नहीं, आपका कभी अधिकार रहा नहीं, और ऐसे कोई भी क्षेत्र जिस पर आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि भारत के साथ वो अब वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता 1962 वाला, जो 1962 में हुआ था भारत की जब हार हुई थी। लेकिन अब वो भारत नहीं है, ये बात चीन को बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर जब वो सफल नहीं हो पाता, गलवान घाटी झड़प में आपने देखा, गलवान घाटी में क्या हुआ, भारत के साथ जब झड़प हुई तो चीन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भारत को वो कम नहीं आ सकता, और यहां पर इसलिए चीन अब वो प्रयास नहीं करना चाहता, और करने के पहले 100 बार सोचेगा भी, क्योंकि भारत के बारे में उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन फिलीपींस क्या है, फिलीपींस अभी उतना मजबूत नहीं है, और यहां पर दोस्तों ये बात समझनी चाहिए आपको कि फिलीपींस की अपनी कोई सेना नहीं थी दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसका डिफेंस पैक्ट था यूएसए के साथ कि फिलीपींस पर कोई अगर अटैक करेगा तो यूएस की आर्मी जो है उसके साथ क्या करेगी, युद्ध करेगी, या उसे यूएस की आर्मी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अब धीरे धीरे फिलीपींस क्या कर रहा है, अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है, और उसने डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो खरीदने शुरू किए हैं इंडिया से। उसने ब्रह्मोस मिसाइल लिया है, और अब फिलीपींस में पोर्ट का डेवलपमेंट भी अदानी ग्रुप कर रहा है। तो फिलीपींस भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, अब अपनी सेना को डेवलप कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि तुरंत अगर इमीडिएट वॉर हो गई दोस्तों, तो उसे अपने भुजा में ताकत जो है रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी भुजा में ताकत जिसके पास होती है वही युद्ध जीतता है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, भारत की सेना पर युद्ध नहीं जीते जाते, ये एकदम सच्चाई है। क्लियर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, साउथ चाइना सी है, ये वाला जो एरिया है आप सभी लोग देख पा रहे हैं, और ये वियतनाम है दोस्तों, मलेशिया है, ब्रूनी है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ठीक है, और ताइवान है, ये चाइना है। ये सभी दोस्तों क्या है, इस पर अपना अधिकार जमाते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री है, चाइना, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस, ये सभी दोस्तों अपना स्टेक बताते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्वाड से क्या महत्वपूर्ण है ये,
नई दिल्ली को इस साल जनवरी में क्वाड का शिखर सम्मेलन बुलाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए इसे टाल दिया गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर भारत क्या उम्मीद कर रहा था कि इस वर्ष जनवरी में क्वाड की मीटिंग होगी। भारत को उम्मीद थी कि क्वाड का शिखर सम्मेलन बुलाया जाएगा, लेकिन अमेरिकी के राष्ट्रपति के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया। कहा गया कि समय नहीं है, व्यस्तता है उनकी। इसके बाद जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज के निदेशक केंट कॉल्डर ने कहा कि स्पष्ट रूप से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का त्रिकोण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, खुद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली इनके संगठन बोल रहे हैं कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का त्रिकोण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब भारत को इसमें ये शामिल नहीं करते, ठीक। लेकिन सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी प्रोग्राम की निदेशक लीसा कर्टिस ऐसा नहीं मानती। उन्होंने कहा कि स्क्वाड को क्वाड की जगह नहीं, बल्कि इसे एक पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। ये क्या कह रही है कि स्क्वाड क्वाड की जगह नहीं ले रहा है, एक पूरक के तौर पर काम करेगा। दोस्तों, दो अलग अलग संगठन है, मतलब अमेरिका के तर्कश में एक और तीर ऐड हो गया है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। कर्टिस ने क्या कहा कि भारत अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उन्होंने कहा ताइवान जलडमरूमध्य या दक्षिण चीन सागर में किसी भी प्रकार का संघर्ष या संकट होने की स्थिति में भारत हिंद महासागर क्षेत्र और मलक्का जलडमरूमध्य पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब भारत की प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकता अमेरिका। ये बात अमेरिका को भी बहुत अच्छे से पता है। ये एक तरीके से दोस्तों क्या कहते हैं ना, इसको मेंटल प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है यूएसए की, और कुछ भी नहीं है, ताकि वो क्या कर सके, इंडिया को थोड़ा सा और अपने फेवर में कर सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एकदम न्यूट्रल है, और इंडिया कहीं से भी दोस्तों रशिया के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता और ना करेगा। और भारत एससीओ में भी है, भारत ब्रिक्स में भी है, और वो रहेगा दोस्तों, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से ऐसी ही रही है, किसी गुट में भारत शामिल नहीं होना चाहता। और भारत ने जो अभी हाल ही में बात हुई थी कि नाटो में भारत को शामिल किया जा सकता है, तो भारत ने उस पर भी स्पष्टीकरण दे दिया कि हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका को यही बात नागवार गुजर रही है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उसने ऐसा किया है दोस्तों। क्लियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अंतर प्रतिरोध की उपस्थिति का होना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अंतर प्रतिरोध की उपस्थिति होने का है। सुरक्षा संवाद से जुड़ा नाम होने के बावजूद क्वाड सुरक्षा मुद्दों से दूर रहा है। मतलब समझिए बात को, सुरक्षा संवाद भले ही इसका नाम है, लेकिन वो क्वाड सुरक्षा मामलों से दूर ही रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन इसका नहीं आया है जो सिक्योरिटी से संबंधित रहा हो, जो सिग्निफिकेंट हो, ठीक। सुरक्षा मुद्दों से हमेशा क्वाड दूर रहा है। पिछले 3 शिखर सम्मेलन के बाद जारी किए गए संयुक्त बयानों में इसके नेताओं ने शांति और स्थिरता का संदर्भ शामिल रहा, लेकिन कभी भी प्रतिरोध के बारे में बात नहीं की गई। मतलब भारत की प्रेजेंस के कारण ही ऐसा हुआ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यूएस और ऑस्ट्रेलिया तो वही काम करेंगे दोस्तों जो यूएस कहेगा। मतलब यूके, जो आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान तो वही करेंगे जो यूएसए कह देगा। ये बात सही है, लेकिन मेन क्या है, मेन दो ही है, एक यूएसए है और एक इंडिया है। और क्वाड में दोस्तों जब तक भारत है और जब तक भारत की प्रेजेंस है, भारत कभी भी ऐसा क्वाड को वो सैन्य संगठन बनना नहीं देना चाहता किसी भी स्थिति में। और एकदम सही दोस्तों फॉरेन पॉलिसी यही है, क्योंकि भारत ने कभी भी दोस्तों किसी सैन्य गठबंधन को ज्वाइन नहीं किया आज तक, और ना ही वो ज्वाइन करने वाला है। और भारत की जो छवि है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, यही है दोस्तों उसका प्रेजेंस, उसकी पावर। आप समझिए क्या है कि चाहे वो रूस यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हो, यूएन की तरफ से सीधे अपील की जाती है भारत से, या आप क्या कीजिए, मध्यस्थता करिए और जो संघर्ष चल रहा है उसको सुलझाइए, इस संघर्ष को रुकवाइए। अमेरिकी रूस के राष्ट्रपति की तरफ से भी और यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से भी, दोनों की तरफ से दोस्तों अपील की जाती है। अब आप समझ सकते हैं भारत का कद जो है विश्व की राजनीति में कितना बढ़ चुका है। और यही चीज दोस्तों अमेरिका को दोस्तों नहीं पसंद आ रही कि भारत की जो न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है, इसके तहत अमेरिका के अनुसार जो है भारत नहीं चलता 100%। ये अमेरिका को पसंद नहीं आता। इसीलिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए केवल ये किया गया, और कोई भी दोस्तों को दूसरा रीजन समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है क्यों इसका गठन किया गया? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए, ठीक। क्लियर? तो ये रहा दोस्तों आपका ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, और उम्मीद करता हूं आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि कौन सा संगठन, स्क्वाड या क्वाड, कौन सा संगठन जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में
चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे विजेता बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।